अरे सुनो, नया पार्टनर आ रहा है, उससे कैपिटल कितनी लेनी है? यार कैपिटल तो वैल्यू करवानी पड़ेगी, जिस हिसाब से हमारे एसेट्स है, जिस हिसाब से हमारी लायबिलिटीज है। देखेंगे कैपिटल कितनी बनती है फर्म की, उस हिसाब से उससे भी ले लेंगे। यार वो तो ठीक है, लेकिन अगर फर्म के जो एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हुई और हमने अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से कैपिटल कैलकुलेट कर ली, तो हम तो उससे कम कैपिटल ले लेंगे, जबकि उसको ज्यादा अमाउंट के एसेट्स का मालिक बना देंगे। तो फिर क्या करें? तो ऐसा करते हैं, हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं कि उनकी अब वाली वैल्यू क्या है, और उस हिसाब से हम कैपिटल उससे ले लेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सावी सिद्धाना, और आज का टॉपिक हमारा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू या रीअसेस कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल चीज मैं बता दूं, सबसे पहले जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, अनदर नेम फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपको थ्योरी में या एमसीक्यू में आ सकता है। एक और थ्योरी क्वेश्चन जो इसी के रिगार्डिंग आता है, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? खराब नेचर है, सही नेचर है, ये नहीं बताना। नेचर मतलब वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा वाला है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? तो मैं आपको बता दूं, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट होता है, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और उसका रूल तो आपको पता ही है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसी से हम देखेंगे, मैं आपको रटवाने नहीं वाली हूँ कि इसमें ये डाल दो डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड डाल दो, नहीं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। जब भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो आपने देखना है कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। फायदा हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नुकसान हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। एज पर द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको डेबिट कर देंगे, और जो इनकम्स एंड गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। तो बस यही बेसिस है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो ये है रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। ये करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन होगी। इसके अलावा आपको कोई फर्दर टॉपिक करना है, जो टॉपिक हमने अभी तक नहीं कवर किया है, तो वो भी आप हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे प्रायोरिटी बेसिस पे वीडियो बना दूंगी। तो इन टॉपिक्स को आसानी से करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। तो मैंने आपको बताया ये कौन से रूल पे चलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब अगर नुकसान होगा, नुकसान होगा तो डेबिट कर देंगे, फायदा होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो अब देखो, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, फायदा है या नुकसान? मैम फायदा है। फायदा है तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। एसेट डिक्रीज होगा तो फायदा है या नुकसान? मैम ये तो नुकसान है ना, नुकसान है तो डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक, देन कम टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर बढ़ी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो नुकसान हो गया, तो डेबिट साइड आ जाएगा। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, फायदा हो गया, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। बस इतना सा काम है। एसेट बढ़ा तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम हुई तो क्रेडिट, एसेट कम हुआ तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो डेबिट। और अगर कोई भी एसेट नहीं है तो अब एसेट बन रहा है, तो मतलब अब इंक्रीज ही हो रहा है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। कोई लायबिलिटी नहीं दे रखी थी, अब वो लायबिलिटी अराइज हो गई तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। तो बस ये याद रख लीजिएगा, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था तो इधर आ जाएगा, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी तो इधर आ जाएगी।
दैट्स ऑल। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये मैंने आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के क्वेश्चन करने से पहले इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आपका उनके क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। तो मैं चाहती थी कि आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लीजिए। तो हम रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। बोलते पास द एंट्रीज। एंट्रीज पास करने को बोला है, हम दोनों काम करेंगे, एंट्रीज भी पास करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो बोलते हैं उसमें कर क्या रहे हैं, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000, बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय। पहले तो मैं आपको बता दूं रिड्यूस्ड बाय, अप्रिशिएटेड बाय, रिड्यूस्ड टू, अप्रिशिएटेड टू का मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाय एंड टू। पहले बात करते हैं बाय की। तो अगर बोला है मशीनरी रिड्यूस्ड बाय तो मतलब इतने से कम हुई है, 16,000 घट गया उसका, राइट। रिड्यूस्ड टू मतलब रिड्यूस्ड टू 16,000 मतलब अब 16,000 की हो गई है, तो फिर देखेंगे कि कितनी कम हुई। रिड्यूस्ड बाय मतलब उतने से कम हुआ, रिड्यूस्ड टू मतलब अब उतने का हो गया, ठीक है। तो अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। लेट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन उसकी मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगी। तो वो बोलते हैं मशीनरी रिड्यूस्ड बाय, मशीनरी क्या है, एसेट। एसेट कम हो गया कितने से, 16,000 से। तो नुकसान वाली साइड आएगा टू मशीनरी अकाउंट 16,000। देन नेक्स्ट बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हुई है कितने से, 40,000 से, फायदा हो गया तो आ जाएगा बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना, 40,000। देन नेक्स्ट प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल मतलब हमें डाउट था कि इतने डेटर्स बैड हो जाएंगे, इतने डेटर्स पैसे नहीं चुका पाएंगे। तो आपने 11th में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट किया होगा, प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट किया होगा। उसमें क्या कहते हैं, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, जिसके कारण हम प्रोविजंस या रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। तो हमें लगता है कि इतने 5% के डेटर्स जो है वो पैसे नहीं देंगे, तो हम अभी ही उसकी प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। 80,000 था, 80,000 का 5% कितना आ जाएगा, 4,000। तो 4,000 की हम प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, मतलब डेटर्स लेस हो जाएंगे, एसेट कम हो जाएगा, तो डेबिट साइड आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। कल को कोई वारंटी, हमने कोई वारंटी दे रखी है, कल को उसका क्लेम अराइज होने के चांसेस हैं, तो 12,000 की हम वो प्रोविजन बना रहे हैं। लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी है एक हिसाब से, तो वो भी प्रोविजन बना लेंगे, एसेट कम हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, सॉरी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, हमें लायबिलिटी का डाउट है, तो प्रोविजन बन जाएगी प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स कितने की, 12,000 की। देन नेक्स्ट फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, रिड्यूस्ड बाय 40%। रिड्यूस्ड बाय मतलब इतने से कम हो गया, रिड्यूस्ड बाय 40 मतलब 40% से कम हो गया। तो 50,000 का 40% 20,000, तो 20,000 से कम हो गया, तो क्या, तो किधर साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, टू फर्नीचर। देन फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, रिड्यूस्ड टू लिख लो यहाँ पे, रिड्यूस्ड टू 60%। 260% मतलब अब 60% की वैल्यू हो गई, तो 50,000 का 60% कितना हो गया, 30,000, मतलब अब 30,000 का हो गया। तो कितना कम हुआ, 50 से 30 का हो गया, तो कितना कम हुआ, 20,000, तो वो लिख देंगे। तो टू फर्नीचर अकाउंट 20,000। राइट। देन उसके बाद इसको बैलेंस करते हैं, पर इसमें जस्ट क्योंकि उन्होंने एंट्रीज बोला है तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसको बैलेंस करके जो इसकी बैलेंसिंग फिगर है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली यू नो गाइस करंट अकाउंट, राइट। तो अब इसकी फटाफट से जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं। देखो बेटा, इस केस में रिवैल्यूएशन इधर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कौन क्रेडिट कर रहा है उसको, बाय बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे और बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट और बिल्डिंग हो गई डेबिट 40,000। देन इन ऑल दीज केसेस रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। कौन डेबिट कर रहा है उसको? टू मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। Then revaluation account debited to provision for doubtful debts. Then revaluation account debited to provision for warranty claims. देन उसके बाद ये भी सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर 20,000। दैट्स ऑल। इस तरीके से आपने रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज करनी है। आप इन सबको क्लब करके एक जर्नल एंट्री भी डाल सकते थे। जो डेबिट वाली क्रेडिट वाली वो तो डाल दी ना, रिवैल्यूएशन बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। जो क्रेडिट वाली अलग से इकट्ठा करके, डेबिट वाली अलग से इकट्ठा करके भी डाल सकते थे। तो आप ऐसे भी डाल सकते थे, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 40,000, देन रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन टू वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी टू प्रोविजन टू वारंटी क्लेम्स, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन सारा प्लस करके रिवैल्यूएशन में से एक सिंगल एंट्री में भी कर सकते थे। ठीक है जी। अब इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के और रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।